पॉलिटिक्स की शुरुआत करने से पहले जरा देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में क्या चल रहा है। संजय झा और ललन सिंह जिस संदेशा को लेकर गए थे उसमें कितनी उनको कामयाबी मिली, इन तमाम मुद्दों से बाखबर बेफिक्री होकर वो गांधी मैदान घूम रहे हैं और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तैयारी चल रही है उसका वो जायजा ले रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार क्यों है, लेकिन आखिर उस बेफिक्री को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम तो अपने काम में, यहाँ भी हम अपने काम में मशगूल हैं। सारे बड़े नेता आना है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। उनकी मेहमानबाजी में नीतीश अपने आप को मशगूल दिखा रहे हैं और दिल्ली में खेल चल रहा है। क्या है वो खेल? चलिए चलते हैं, बात करते हैं। बोलो। आप दूरी बना। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स स्वाभाविक तौर पर सरकार के गठन को लेकर जो खींचतान चल रहा है, पॉलिटिक्स उसी का हिस्सा रहेगा। संजय झा, ललन सिंह की आज फिर से अमित शाह से मुलाकात हुई। वह 2 घंटे तक मुलाकात चली, लेकिन मीडिया से बचते हुए पीछे के गेट से वो रवाना हो गए। खबर है कि वो पटना आ रहे हैं। पटना थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी साथ हैं और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री से बात होनी है। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह कल ही आ रहे हैं और एनडीए के विधायक दल में वो शामिल होंगे और नेता की औपचारिक ऐलान होगा। मतलब मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर जो बैठक में, एनडीए की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसकी अध्यक्षता या उसके बैठक में खुद शाह मौजूद रहेंगे। वैसे पर्यवेक्षक के तौर पर 2 बीजेपी के नेताओं को अधिकृत किया गया है एनडीए की बैठक से पहले, बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होगी उसके लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2 दौर के बातचीत के बाद नतीजा क्या निकला। कहीं न कहीं कल चार्टर प्लेन से वहाँ दिल्ली पहुँचे थे और सीधे अमित शाह से मिलने गए, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा। हाँ, आज खबरें आने लगी कि प्रेम कुमार अध्यक्ष हो सकते हैं और फिर उसी खबर के बाद थोड़ी देर बाद संजय झा और ललन सिंह पहुंचते हैं शाह के घर। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर? तो भाई जब 2020 में जब अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास था, बाद हाल के इस समय में भी अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास है, तो अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर तो ज़्यादा विवाद होता हुआ दिख नहीं रहा है। अध्यक्ष होंगे तो उपाध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर जदयू का होगा, लेकिन जो बात कहीं न कहीं इतने बड़े बहुमत के बाद भी जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये तो तय लग रहा है कि अब विवाद आगे ना बढ़े या विवाद की गुंजाइश न रहे, इसलिए पुराने ही सारे लोगों को दोनों तरफ से रिपीट कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बात वहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से विधायक के लॉबी काम करना शुरू किया है कि फलाने जाति के इतने विधायक हैं, फलाने जाति के इतने विधायक हैं, तो हमारी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए मंत्रिमंडल में, और उसकी गुंजाइश होती हुई दिख नहीं रही है। फिर दोनों डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरीके से पार्टी और नीतीश असहज थे, लग रहा था कि कुछ बदलाव होगा, वो भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे में शाह का पहले आना संदेश क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का साथ आना संदेश क्या है? मतलब कुछ न कुछ ऐसी बातें तय हुई है जिसको लेकर अब नीतीश की सहमति जरूरी है, और बिना नीतीश की सहमति के अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये भी साफ लग गया है। तो आखिर नीतीश किस बात को लेकर असहमत है? क्या उनके उस 2.5 साल और 2.5 साल का फार्मूला का तो बात सामने नहीं आ रहा है कि 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल हम रहेंगे, या नीतीश कुमार के एग्जिट की तो बात कहीं नहीं आगे फंस गई है। कई तरह के सवाल हैं। उन तमाम सवालों के बीच हमें लगता है कि ये मंथन का दौर जारी रहेगा और आज देर रात तक
नहीं तो कल तक कुछ न कुछ स्थिति स्पष्ट होता हुआ दिखने लगे। कोई मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई समस्या नहीं है, पूर्वत वही रहे, विवाद कम होगा, ये हमको लगता है कि नीतिगत निर्णय इन लोगों ने ले लिया है। उसी तरीके से अब जदयू के सुमित सिंह हार गए हैं तो मंजीत सिंह की एंट्री हो सकती है। मंजीत सिंह नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। अगर प्रेम कुमार अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर अति पिछड़ा का कोटा वहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये सारी कवायद चल रही है कि भाई कुछ न कुछ इस तरीके से एक मैसेज भी देने की कोशिश किया जाए, क्योंकि विशाल जनमत में आपको सब खुश रहे ये भी दिखाना जरूरी है, और इसके लिए मंत्रिमंडल में हर जाति का प्रतिनिधित्व रहे ये भी दिखाना जरूरी है, जिसको लेकर कहीं न कहीं खींचतान चल रहा है। 15 की 16 ये भी बात है कि भाई 15 और 16 में भाई किसको कितना मिलता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे मसले को किस तरीके से शाह टैकल करते हैं, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार को लेकर जो शुरुआती दौर में खबरें आ रही थी वो अब उस खबर पर विराम लग चुका है। अब बीजेपी के पास कोई गुंजाइश नहीं है कुछ अलग सोचने का। बीजेपी के पास न वो स्पेस है जो कुछ अलग सोच ले। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो पेच है ना, वो पेच दूसरी वार्ता के बाद थोड़ा खुलती हुई नज़र आ रही है। अब नीतीश की क्या सहमति होती है ये देखना होगा कि मंत्रालय में कौन कौन सा मंत्रालय सहयोगी दलों को दी जाए। बीजेपी और जदयू किस किस मंत्रालय को अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो साफ कर दिया है कि जो हमारे पूर्व के जो मंत्रालय रहे हैं उसमें हम किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। आप अपने मंत्रालय में से किसको क्या देना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पिछले इसमें एक्सटेंशन में जदयू के ज़्यादा मंत्री थे, तो वो एक्सटेंशन और मंत्री का जो कोटा है वो आप तय कीजिए। सहयोगी दल को क्या देना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। खैर ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन शाह का आना संकेत है कि कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर बिहार असहज है, और शाह उस असहजता को कह सकते हैं कि या तो कम कर दें या फिर उसका क्या रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को लेकर हमें लगता है कि एक दिन पहले आने का मतलब ही वही है कि शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाए। उससे पहले सारी उस तरीके की जो समस्याएं हैं या जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उनका सहज और सुलभ क्या हल निकल सकता है। अमित शाह के आने का मतलब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा ठीक। बोलो। आप दूरी बना